देख रहे हैं L1 न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जन्मेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सामान्य चिकित्सालय के वार्ड से महिला बत्ती हुई फरार, पुलिस पीटती रही लकीर। सरकारी अस्पताल में मनाया कुष्ठ रोग दिवस। इलाज के बाद कुष्ठ रोग से मुक्त 2 महिलाओं को किया सम्मानित। ट्रक की टक्कर से महिला की हुई मौत, मृतका मजदूरी करके निकली थी घर से। बेरोजगारों ने पेपर लीक सहित अन्य समस्याओं को लेकर निकाली रैली। कहा, गहलोत सरकार बेरोजगारों के साथ कर रही है अन्याय। और अब खबरें विस्तार से। भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर मालाखेड़ा पंचायत परिसर में झंडारोहण किया गया। मालाखेड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सावित्री मीणा ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन के अवसर पर मालाखेड़ा पंचायत परिसर में झंडारोहण किया गया तथा उनके द्वारा कहा गया कि हिंदुस्तान की सबसे लंबी यात्रा 3970 किलोमीटर का पहला भाग का समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में झंडारोहण कर किया गया है। इसके साथ ही मालाखेड़ा में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उप प्रधान हटिया खान, मालाखेड़ा सरपंच हिम्मत सिंह चौधरी, नरेंद्र मीणा, मंडल अध्यक्ष अनिल नरूका, जयकिशन गुर्जर, रघुवीर जांगीर, उप सरपंच शिवचरण बलाई, पार्षद लाला राम सैनी सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं उसका समापन किया है और हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि, तो उस उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में और राजस्थान प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे झंडारोहण किया गया और ये ऐतिहासिक जो पदयात्रा थी 3970 किलोमीटर की, उसका समापन किया गया है। ये ऐतिहासिक यात्रा थी जो कि राहुल गांधी जी ने युवाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए और जो देश में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है उसके खिलाफ आम जन में जाकर के आम जन की बात सुनी, उसके निराकरण के लिए आगे योजनाएं बनाएंगे। उसके लिए आज ये सभा मालाखेड़ा ग्राम पंचायत में ब्लॉक अध्यक्ष मालाखेड़ा सावित्री नरेंद्र मीणा के नेतृत्व में रखी गई, जिसमें मंडल अध्यक्ष, सरपंच साहब और ब्लॉक अध्यक्ष जी थे और पार्षद लाला राम सैनी जी, हटिया खान जी, सभी कांग्रेस जन मौजूद थे और उन्होंने बहुत हर्ष खुशी के साथ इसका समापन किया और बम पटाखे चला करके खुशी जाहिर की। धन्यवाद। मालाखेड़ा पंचायत समिति ग्राम पंचायत मालाखेड़ा में झंडारोहण किया गया। हमारी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से और श्रीनगर जम्मू कश्मीर तक जो यात्रा चालू करी थी, वो यात्रा का आज समापन किया गया है। आज आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में झंडारोहण करके गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया है। तो उसी के आगाज पर सभी ब्लॉक स्तरों पर और सभी जिला स्तरों पर झंडारोहण करके भारत जोड़ो यात्रा का समापन। भिवाड़ी की एवलॉन रेजिडेंसी सोसाइटी में सोमवार को सोसाइटी वासियों की एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सोसाइटी परिसर में स्थित मंदिर की एक कमेटी का गठन किया गया। इस दौरान सार्वजनिक रूप से नाम देने वाले सदस्यों के साथ मिलकर मंदिर समिति बनाने का निर्णय लेकर मंदिर की कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सभी सदस्यों की आम सहमति से गोविंद गौड़ को मंदिर समिति का संयोजक नियुक्त किया गया। उसके बाद सार्वजनिक रूप से दिए गए नामों के बाद बैठक में पहुंचे समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए अनेकों पदों पर नामों की घोषणा की गई, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए अनीता शर्मा, उपाध्यक्ष पद के लिए चंद्र प्रकाश गोयल, सचिव लाल मुरारी, सह सचिव हरीश सिंह, सह सचिव पवन शुक्ला, कोषाध्यक्ष लखविंदर सिंह, सह कोषाध्यक्ष बलवंत सिंह। इसके अलावा एक्टिव मेंबर्स के रूप में सतीश अग्रवाल, भरत सिंह चौधरी, कृष्ण मुरारी, गोपाल शर्मा, अजीत पटेल, नीरज शास्त्री व मंदिर कमेटी संयोजक के रूप में गोविंद गौड़ को मनोनीत किया गया है। मंदिर समिति संयोजक गोविंद गौड़ ने बताया कि सोसाइटी में समिति मंदिर के रखरखाव का कार्य देखेगी। आज ही सोसाइटी में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इस अवसर पर सोसाइटी से राजकुमार चौधरी, जय कुमार ओझा, विजय धवन, सतीश, उपेंद्र पाल, नरेंद्र ओबरॉय, संतोष, जेके मिश्रा, शीशपाल, हरिओम, रणविजय, देवेंद्र, संजय दास, रतन सिंह, राहुल, महेश, राकेश, चंचल, अरविंद, मुनीश, पवन, साजू, पंकज, पुनीत, विवेक, हरीश, प्रेम, नरेश, प्रदीप,
प्रमोद, राजेंद्र अवस्थी, अजय, तुषार, भरत, ललित, राममूर्ति, अनिल, विक्रमजीत सहित सोसाइटी के सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में किशनगढ़ बास के हर्ष बचलस ने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अरावली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन प्रवीण मेहंदी रत्ता ने बताया कि गायत्री परिवार द्वारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में स्कूल के कक्षा 7 के छात्र हर्ष बचलस ने राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय परिवार व क्षेत्र का नाम रोशन किया। विद्यालय परिवार ने इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए छात्र हर्ष बचलस को बधाई दी है। सांसद बालकनाथ ने तिलवाड़ गांव सहित गोविंदगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के अनेकों गांवों का दौरा किया। मंच से संबोधित करते हुए सांसद बालकनाथ ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को कोसते हुए कहा कि यहां के पार्टी के सभी विधायक मुख्यमंत्री से कम नहीं हैं। चिड़वा गांव में हुए हैंडपंप घोटाले को बताते हुए कहा कि यहां भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। चोरियां और लूटपाट बढ़ रही है। पूर्व में राशन डीलर द्वारा बांटी गई राशन सामग्री आधी अधूरी मिलती थी। मोदी सरकार के शासनकाल में पूरी राशन सामग्री मिलने लगी है। हर घर जल हर घर नल योजना तिलवाड़ ग्राम पंचायत के लिए 5 करोड़ 60 लाख से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। हम हर घर जल हर घर नल योजना के अंतर्गत राजस्थान में 26,000 करोड़ रुपए दे चुके हैं। साथ ही कहा कि जनता की हितैषी केवल भाजपा ही है। दौरे के दौरान सांसद बालकनाथ को तिलवाड़ गांव में ग्रामीण चौमा मोड़ से रामलीला मंच तक डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ ले जाया गया। तिलवाड़ गांव में सांसद बालकनाथ और उनके साथ आए जिला अध्यक्ष दक्षिण अशोक कुमार गुप्ता और समाज के सुदेश खांबरा, सुखवंत सिंह, रमन गुलाटी, जिला पार्षद गगनदीप सिंह, श्रीमती सरिता का आयोजन ग्राम पंचायत सरपंच रीना राजपूत, सरपंच पति राकेश राजपूत, वरिष्ठ नेता सतपाल राजपूत सहित ग्रामीणों द्वारा माल्यार्पण किया। भव्य स्वागत किया गया। मंच संचालन डॉक्टर रमेश ने किया। इस दौरान उनके साथ निर्मल सोरा, डॉक्टर सोहन, मोहन सहित अनेक गणमान्य लोग व सैकड़ों महिलाएं सहित ग्रामीण मौजूद रहे। से आपको कोई ना कोई लाभ मिलता है। राशन वितरण की योजना, जो गरीबों को राशन मिलता है, वो भी एक योजना है। वो योजना बहुत समय से चल रही थी ना। एक ही योजना गांव में सुनने को मिलती थी कि राशन वितरण की योजना, जिसको हम जानते थे कि इससे हमारे को गरीबों को राशन मिलता है। उसके अलावा कोई भी योजना ऐसी बनती थी, किसी को पता ही नहीं होता था योजना होती क्या है। और योजनाओं से इतना बड़ा परिवर्तन भी आता है, एक एक व्यक्ति को योजना का लाभ मिलता है, ये किसी को ज्ञान नहीं था। वाले को ये नहीं पता होता था कि तेरा कितना राशन ऊपर से आता है। उसको तो जो वो राशन डीलर दे देता था वही उसका नाम था। तेरे नाम का 20 किलो आता है, 50 किलो आता है या 40 किलो आता है। और एक आज का समय है, वही योजना है। आज राशन जितना सरकार आपके लिए भेजती है, उस राशन में से, उस अनाज में से, उस दाने में से कोई भी एक दाना तक नहीं चुरा सकता। पूरा का पूरा राशन उस परिवार को मिलता है। ये होता है फर्क। उसके बाद में 2014 से बाद के अंदर उज्ज्वला योजना आई, जिसके माध्यम से हर परिवार में, हर घर के अंदर रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा। बरसात का समय है, हमारी माताओं से ज्यादा कोई नहीं जानता है कि बारिश के समय में रोटी पकाना कितना मुश्किल और कितना दुखदाई होता था। दोनों समय परिवार के लिए खाना पकाना, लकड़ी के धुएं से उनकी आंखें खराब हो जाती थी, उनका अंदर से जो है कि उनके गुर्दे खराब हो जाते थे, उनका फेफड़ा खराब हो जाता था, लंग्स खराब हो जाते थे। लेकिन फिर भी परिवार को वो भोजन पका के, चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, रोटी तो बनानी बनानी। कितना दुख होता था। बड़े बड़े परिवारों में, बड़े बड़े कोठी बंगलों में सिलेंडर देखने को मिलता था। लेकिन आज चाहे कोई परिवार झुग्गी झोपड़ी में
सोशल मीडिया पर हथियार लेकर रॉबिन हुड स्टाइल में फोटो खिंचवाकर उसे पोस्ट करना अब लोगों को भारी पड़ने लगा है। भिवाड़ी पुलिस ने अब पुलिस महानिदेशक जयपुर के द्वारा चलाए जा रहे एक अभियान के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इसी अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए भिवाड़ी पुलिस ने सोमवार को 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके कब्जे से 2 12 बोर की बंदूक व 2 मोबाइल भी जब्त किए हैं। दरअसल 1 जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक 4 महीने का पुलिस महानिदेशक जयपुर के द्वारा एक अभियान चलाया गया है, जिसके तहत सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ पोस्ट करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। सोशल मीडिया पर हथियार लेकर पोस्ट डालने वाले लोगों से समाज में भय व्याप्त होता है और अन्य युवा वर्ग उनकी तरफ आकर्षित होकर उनकी पोस्टों को फॉलो करते हैं और वह भी जुर्म की दुनिया में उतर जाते हैं। इस तरह की गतिविधियों पर कंट्रोल करने के लिए इस अभियान को चलाया गया है। इसके तहत भिवाड़ी में अलग से 3 पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है, जो 24 घंटे इस तरह की पोस्टों पर निगरानी रख रहे हैं। उन्हें चिन्हित कर उच्च अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं। इसी अभियान के तहत भिवाड़ी की चौपानिकी थाना पुलिस ने गंडवा चौपानिकी के रहने वाले जुनैद पुत्र सियाजू मेव को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 2 12 बोर की देसी बंदूक भी जब्त की है। इसके साथ ही जुनैद की पोस्ट को आगे बढ़ाने वाले उनके साथी गंडवा चौपानिकी के रहने वाले रॉबिन उर्फ भूरा पुत्र सफरुद्दीन मेव व फारूक पुत्र इमरान को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त किए हैं। अभी भिवाड़ी पुलिस इस अभियान के तहत सोशल मीडिया पर बराबर नजर रखे हुए है और ऐसे लोगों के खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। पुलिस के अनुसार 29 जनवरी को इमरान खान नाम के व्यक्ति की फेसबुक आईडी पर हथियार के साथ कुछ फोटो शेयर की गई थी, जिसमें 29 जनवरी को ही करीब 26 फोटो फेसबुक आईडी पर डाली गई थी, जिसमें एक लड़का अपने कंधे पर 12 बोर की बंदूक रखे हुए था और एक कुर्ता जीन्स पैंट में रॉबिन हुड स्टाइल में खड़ा हुआ था। जिस पर पुलिस ने उसका पता लगाया तो उसका नाम जुनैद पुत्र सियाजुद्दीन मेव में निकल कर आया, जो गंडवा चौपानिकी का ही रहने वाला था। पुलिस ने यूआईटी फेज 3 थानाधिकारी कुशाल सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की और आरोपी को पकड़ने का प्लान बनाया, जिस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे सोमवार को घर दबोचा और उसके कब्जे से हथियार भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस के द्वारा जुनैद से बरामद की गई दोनों ही बंदूक बिना लाइसेंस की और अवैध रूप से रखी गई थी। अब पुलिस ने आर्म्स एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज आगे की कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की नजर राजस्थान पर टिक गई है। अरविंद केजरीवाल राजस्थान के कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद संगठन महामंत्री संदीप पाठक को राजस्थान में भेजा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता महेंद्र मीना ने बताया कि राज्यसभा सांसद और संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने अपनी टीम को सभी लोकसभाओं में लगा दिया है और सदस्यता अभियान को गाँव थाने तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। महेंद्र मीना ने बताया कि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के दर्जनों गाँव में अलग अलग टीम ने सदस्यता अभियान चलाकर सैकड़ों नए सदस्य जोड़े गए हैं। सदस्यता अभियान को ग्रामीण क्षेत्रों से भरपूर स्नेह मिल रहा है। सब चाहते हैं कि दिल्ली एवं पंजाब में जनता को जो सुविधाएं मिल रही हैं, वैसी सुविधाओं की जरूरत है। हम सब इस बार केजरीवाल को मौका अवश्य देंगे। रामगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के गांव डोली के ग्रामीणों ने आज अलवर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कब्रिस्तान की जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाया है कि कोर्ट की स्टे के बाद भी आरोपी कानून का उल्लंघन कर कब्रिस्तान से अपना अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं। डोली गाँव निवासी सुभान खान ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर को अवगत कराया है कि ग्राम डोली तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान दर्ज चली आ रही है और आज भी यह भूमि कब्रिस्तान के नाम से रिकॉर्ड में है। आराजी के संबंध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश रामगढ़ द्वारा प्रशासन को छोड़कर अन्य वादी को पाबंद भी किया हुआ है। न्यायालय के आदेशों के तहत पाबंद के बाद भी हेतराम, सुरेश, कैलाश, राम प्रसाद, गुड्डी, सीता वगैरह ने ईंधन, गोबर, उपले व लकड़ी फूले आदि डालकर अतिक्रमण कर लिया है, जिसको हटाने के लिए तथा कब्रिस्तान की भूमि का हवाला देते हुए काफी बार निवेदन किया जा चुका है, लेकिन गाँव के किसी भी लोगों की कोई सुनवाई नहीं की गई है और मारने
पीटने पर उतारू हो जाते हैं। माह दिसंबर 2022 में धरने पर बैठे थे और हमारा धरना 20 दिन रहा, जिसके बाद राहुल गांधी की यात्रा आने के पर तहसीलदार रामगढ़ एवं उपखंड अधिकारी रामगढ़ द्वारा आश्वासन दिया कि यह यात्रा पूरी हो जाने दो, लेकिन उसके बाद आज तक ना तो तहसीलदार तथा ना ही उपखंड अधिकारी कोई सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर से शीघ्र ही इस अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। अपने रामगढ़ गांव में रामगढ़ तहसील में डोली गांव पड़ता है, तो वहाँ एक ज्ञापन देने को आए हैं। वहाँ का डोली गांव का कब्रिस्तान का मैटर है सर, और बड़ी शांतिपूर्वक से हमारा समस्या को हल करा जाए, इसलिए साहब हम कलेक्टर साहब को और एडीएम साहब को ज्ञापन देने को आए हैं। क्या किन लोगों ने कब्जा कर रखा है कब्रिस्तान की जमीन पर? क्या है? प्रजापतियों को घर हैं और मूर्ति वाले बोलते हैं उनको जी। उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उसमें, वो हटाया जाए और हमारी बात को संगीत लिया जाए पूरी रूप से और वो काम कराया जाए। राजगढ़ पंचायत समिति के गांव टहला के ग्रामीण आज जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मिलकर रास्ते के अतिक्रमण को हटाने की मांग की। ग्रामीण उमाकांत कोहली, ओम प्रकाश रेगर, लल्लू राम, मुकुट बिहारी, किशोरी लाल सहित के ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम टहला बस स्टैंड से दक्षिण में गांव में जाने के 2 रास्ते हैं, जिसमें बस स्टैंड से सेठी मोहल्ला होता हुआ रेगर मोहल्ले तक रास्ता जाता है। मेन बाजार से होता हुआ हरिजन मोहल्ले से शीतला माता मंदिर, हनुमान जी के मंदिर तक रास्ता जाता है। दोनों रास्तों में सामान्य जाति के विशेष प्रभावशाली लोगों ने स्थायी निर्माण कर रास्तों को सकड़ा कर दिया है, जिससे दलित समाज के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी तरह के साधन नहीं आ सकते हैं और ना ही जा सकते हैं। लेकिन 12 जनवरी को जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरपंच पति ने जातिवाद का पक्ष लेते हुए आम रास्ते का फर्जी पट्टा देकर 15 फीट के रास्ते को 7 फुट कर दिया। उसमें विधायक कोटे से निर्माणाधीन रोड को भी जबरदस्ती पुलिस लाकर गाँव वालों को धमकाया और रोड बनवा दिया। मेरे गांव का मसला है, हमारे कब्रिस्तान है, उसमें जो समाज तत्वों ने कब्जा कर रखा है, इंगार पिटोड़ा वगैरह गिर रखा है, उसका कब्जा हटाया जाए और हमको अपना कब्जा दिलाया जाए। हमका अतिक्रमण हटा के नहीं, और कब्रिस्तान में जो भी उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उसको हटा के हमारा कब्जा दिलाया जाए। इसी बेस पे हम आज कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को भी हमने ज्ञापन दिया, कलेक्टर को भी दे देगा। तो आपसे प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इसका समाधान किया जाए सर, आपकी मेहरबानी होगी। ठीक। देखो जी, हमारे एमएलए कोटे से एक रोड बन रहा है, 1 किलोमीटर का पास हो रहा है, तो 12.5 फीट चौड़ा बनना है। हमारे लास्ट में हमारे तीन जातों का मोहल्ला है, रेगर, कोड़ी और हरिजन कुमार, ये 3-4 हमारे दलित वर्ग के लोग रहते हैं। बीच में कुछ सामान्य वर्ग के लोगों ने अतिक्रमण करके कोई बरामदा बना दिया, कोई चबूतरा बना करके रास्ते को बिल्कुल सकड़ा कर दिया। हमारे उधर को शीतला माता का मंदिर है, उधर को हमारे हनुमान जी का मंदिर है। सभी की निकासी और ये क्या बोलते हैं ना, निकासी चौरी वगैरह, ये बैंड बाजे वगैरह, ये सारे उधर कोई आते जाते हैं। अब इन्होंने बंद कर दिया। अब हमारे को यातना देने के लिए, हम दलित समाज के लोगों को परेशान करने के लिए इन लोगों ने 2-4-5 आदमी है जिन्होंने ऐसा कर रखा है। और सरपंच पति है, वो जाति विशेष अपनी जाति के लोगों का पक्ष लेते हुए 15 फीट का रोड चौड़ा था, जिसमें 8 फीट के रोड के ऊपर दोनों साइड से कब्जा करवा करके मात्र 5-6 फीट का रख दिया, जहाँ से एक मारुति गाड़ी भी नहीं निकल सकती है। हमको सबसे बड़ी इस संदर्भ में हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। पहले भी हम कलेक्टर साहब को 12 तारीख को देखे गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं। किस तरह की परेशानी होती है आपको? परेशानी, हमारे साधन वगैरह सारे बंद हो गए। हमारे गाँव में, हमारे उस मोहल्ले में जाने के लिए 2 रास्ते, दोनों रास्तों के लिए हमारे छोटी सी एक थैली भी नहीं निकल पाती है। हालात ये कर दिया, अब हमको दूसरी साइड से बहुत दूर होकर के अपना सामान लाने ले जाने के लिए। क्या नाम है आपका? घासी राम। कौन सी जगह का मामला है? टहला, ग्राम पंचायत टहला, तहसील हेडक्वार्टर है। क्योंकि फर्जी पट्टा भी बना, फर्जी पट्टा बने, फर्जी पट्टा दिया है ना, इसी सरपंच ने दिया है, इसी ने बरामदा बनवा के और ग्राम पंचायत, हाँ, पंचायत ने नोटिस जारी किया एक तरफ, तो हमको दिखाने के लिए उनको कह दिया तोड़ लो, और फिर तोड़ने के लिए मना कर दिया। तो पंचायत के द्वारा जो नोटिस जारी किया उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं? कोई उल्टा उसने ये और किया कि जितना है ना उसके अंदर और डाल दो, जबरदस्ती डलवा दिया, ये डलवा दिया उसने सब। ये बात है, 4 पुलिस वालों को ले जाकर राठौड़ी कार्रवाई हमको दबाने के लिए
ऐसा। करनी सेना का चतुर्थ स्थापना दिवस समारोह जोर शोर और धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अलवर जिला मुख्यालय पर भी करनी सेना का चतुर्थ स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ विमंदित बच्चों के आश्रम में मनाया गया। सर्वप्रथम उपस्थित सभी करनी सैनिकों द्वारा मां करनी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित करके मां करनी की आरती एवं करनी सेना की जयकारों के नारों के साथ विमंदित बच्चों से बातचीत कर उनका हाल चाल पूछकर उनसे संवाद किया। वहां पर करनी सेना के प्रमुख वक्ताओं द्वारा करनी सेना के स्थापना दिवस संगठन के उद्देश्य एवं महत्व सभी को बताया और समझाया गया। उसके बाद समस्त पदाधिकारी एवं करनी सैनिकों द्वारा बच्चों को अपने हाथों से भोजन करवाकर उनकी सेवा की। स्थापना दिवस समारोह में करनी सेना के प्रदेश संगठन महामंत्री भूपेंद्र सिंह राठौड़, जिला अध्यक्ष राजकरण सिंह राजावत, कार्यक्रम संयोजक हितेंद्र सिंह राठौड़, मुकेश कछवाहा, सह संयोजक जितेंद्र कछवाहा, सोमवीर सिंह तंवर, सुरेश सिंह बड़गुजर, बलवीर सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह चौहान, स्वरूप सिंह पवार, राहुल सिंह नरूका, आनंद तोमर, देवेंद्र सिंह रावत, अर्पण सिंह राठौड़, अजीत सिंह, भूपेंद्र नरूका, धर्मेंद्र सिंह, सुरेंद्र चौहान एवं सर्व समाज के गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे। आज करनी सेना का चतुर्थ स्थापना दिवस हम सभी करनी सैनिकों ने मिलकर यहाँ मनाया है, जिसमें सब मानसिक विंदंती पुनर्वास गृह सार्थक रोड पर आए और यहाँ मूक बधिर बाल उन सबका भोजन सबने मिलकर कराया और सबने बच्चों ने भी प्रेम से भोजन ग्रहण किया। करनी माता को याद करते हुए सभी ने स्थापना दिवस जोर शोर से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। करनी सेना का चौथा स्थापना दिवस मनाया गया। इसके उपलक्ष्य में आज मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह पर करीबन 35 से 40 बच्चों को भोजन कराया गया। साथ ही उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई और माता करनी का नाम लेते हुए पूजा करते हुए हमारे करनी सैनिक आगे भी इसी प्रकार से अच्छे कार्य करते रहे। ये हम उम्मीद के साथ आगे करते रहे, हर साल इसी तरीके से इसको मनाते रहे। सामान्य चिकित्सालय में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में लगे समस्त कार्मिकों ने यूनियन के आह्वान पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में लगे हुए समस्त कार्मिक स्वास्थ्य मार्गदर्शकों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में शामिल करवाने की मांग की गई। वर्तमान सरकार द्वारा हर विभाग से संविदा कार्मिकों के हित में संविदा सेवा नियम लागू किया गया है, जिसमें चिकित्सा विभाग से NRHM की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें चिरंजीवी योजना के कार्मिकों को बाहर रखा गया है। जबकि इस योजना में कार्यरत कार्मिक वर्ष 2015 से इस योजना में संविदा पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस विरोध में अखिल राजस्थान स्वास्थ्य मार्गदर्शक संघ राजस्थान के द्वारा मांगों के संबंध में कल 31 जनवरी को काली पट्टी बांधकर और कार्य बहिष्कार किया जाएगा। कार्मिक छोटे लाल ने बताया कि राजस्थान सरकार ने केटर बनाया है, उसमें सभी कार्मिकों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी 8,000 रुपए ही कार्मिकों को दिया जा रहा है, ऐसे में घर का खर्च चलाना भारी है, इसलिए पैसे भी बढ़ाए जाए और नए कैडर में शामिल भी किया जाए। हम लोगों ने अभी हमारे पीएमओ साहब को ज्ञापन दिया, नोडल अधिकारी को ज्ञापन दिया। हमने उनको ये मैसेज दिया है कि हम लोग कल से कार्य बहिष्कार पे जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि जो राजस्थान सरकार ने नया कैटर बनाया है उसमें हम लोगों को सभी को शामिल किया जाए और जो हमारे को अभी पे मिल रहा है उस पे भी ये देखा जाए कि जो पैसे हमें मिल रहे हैं 8,000 रुपए, इससे हमारा घर खर्चा नहीं चल रहा है। इसके रिगार्डिंग हम लोग अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि हमें उस कैटर में लिया जाए कि हमारा कम से कम घर खर्चा लायक पैसा मिल जाए। अभी क्या बोलिए पीएमओ साहब ने ज्ञापन दिया? पीएमओ साहब ने कहा है कि आप लोगों ने हमें ज्ञापन दे दिया है, कल आपका जो आपका प्लानिंग है उसके हिसाब से आप काम करिए, बाकी का जैसा आपको मिलता है इंस्ट्रक्शंस आप उस पर काम करिए। पीएमओ साहब ने हमारे को सपोर्ट किया है और गाइडलाइन भी की है कि थोड़ा सा गाइड भी किया है कि आपको इस तरह का काम करना है। कल क्या रहेगी आपकी? कल हम लोगों में के कुछ लोग जयपुर जा रहे हैं और कुछ अपना यहाँ पे काली पट्टी का काम।
सामान्य अस्पताल के महिला वार्ड में भर्ती एक बंदी महिला सरिये से बाथरूम का गेट का ताला तोड़कर मौके से फरार हो गई। इस मामले की सूचना महिला बंदी के साथ पुलिसकर्मी महिलाओं ने कोतवाली थाना पुलिस को दी। उसके बाद मौके पर शहर कोतवाल सहित पुलिस प्रशासन पहुंचा और महिला की जानकारी लेकर तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार महिला बंदी कमलेश पत्नी अरविंद निवासी राम बिहारी कॉलोनी थाना लोनी यूपी की रहने वाली है। महिला बंदी कमलेश की दोनों बेटी की शादी छिंड जयसिंहपुरा में हुई है और वह अपनी बेटी को ससुराल में लेने आई थी, लेकिन उसकी दोनों बेटियों को ससुराल पक्ष के लोगों ने नहीं भेजा। तभी मौके पर लड़ाई झगड़ा और मारपीट हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही हरसोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से महिला कमलेश सहित अन्य 2 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। उसके बाद तहसीलदार द्वारा गिरफ्तार वारंट बनने के बाद उसको हरसोरा थाना पुलिस ने सेंट्रल जेल में रविवार को दाखिल कराया। उसके बाद रविवार को जेल में उसके अचानक से छाती में दर्द हुआ, तब बंदी महिला कमलेश को इलाज के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। महिला की सुरक्षा के लिए 2 महिला पुलिसकर्मी भी लगाई गई, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों की लापरवाही के चलते वह अस्पताल के अंदर बने बाथरूम में गई और उसका सरिये से ताला तोड़कर उनमें से कूदकर फरार हो गई। महिला बंदी के फरार होने पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और अब महिला बंदी की पुलिस तलाश कर रही है। कमलेश गांधी महिला है जो हरसौरा थाने द्वारा 151 में अरेस्ट होकर केंद्रीय कारागृह में जेसी के तहत थी। उसमें कोई तबियत खराब होने की वजह से उसे सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। 2 लेडी कांस्टेबल्स की ड्यूटी लगाई गई थी उनकी, लेकिन उनकी लापरवाही के चलते वो अभिरक्षा से भाग गई। तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और इसमें जांच की जा रही है कि इसका मूल कारण क्या रहा, किस तरह से वो भागी। क्या घटनाक्रम रहा, कैसे वो महिला यहाँ तक पहुंची, कोई पता पड़ा कि किस मामले में उनकी आपस में कोई रंजिश या पारिवारिक रंजिश हरसौरा में तो 151 में उसमें अरेस्ट हुई थी, उसके तहत उसको जेसी कराया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सामान्य अस्पताल प्रशासन ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान अस्पताल पीएमओ सुनील चौहान सहित अस्पताल प्रशासन मौजूद रहा। महात्मा गांधी के जीवन पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर आज कुष्ठ रोग दिवस पर 2 महिलाओं सहित एक व्यक्ति को अस्पताल प्रशासन ने सम्मानित किया। हॉस्पिटल पीएमओ सुनील चौहान ने तीनों को माला पहनाकर कंबल चप्पल सहित अन्य सामग्री वितरण की। डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि कुष्ठ रोग दिवस पर कुष्ठ रोग से मुक्त रोगियों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि समाज में आज भी भ्रांतियां हैं कि कुष्ठ रोग ठीक नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है। सही समय पर कुष्ठ रोग का इलाज अगर डॉक्टर द्वारा लिया जाए तो यह रोग दूर हो सकता है। उन्होंने कहा कुष्ठ रोग को देश से खत्म करने के लिए कुष्ठ रोगियों से भेदभाव नहीं करें। उन्होंने बताया कि 2 महिला सहित एक व्यक्ति को आज सम्मानित किया गया है। इन लोगों ने समय पर अपना इलाज लिया और आज यह कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए हैं। कुष्ठ रोग से मुक्त महिला ने बताया कि उनके पहले कुष्ठ रोग था और काफी परेशान हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल में पहुंचकर डॉक्टरों से इलाज करवाया। उसके बाद अब वह पूरी तरह स्वस्थ है, इसलिए उनको आज कुष्ठ रोग दिवस पर सम्मानित किया गया है। मेरे को चमड़ी सूखती थी मेरे हाथ पैरों में। अच्छा। तो मैंने पूरा कोर्स लिया तो मैं ठीक हो गई बिल्कुल। अच्छा। एकदम। किस तरह की बीमारी हुई थी आपके? मेरे को सुनना ही थी, छाले होते थे हाथ अंगुलियों में। अच्छा। वो फूट जाते, पानी झरता था, वो सब बंद है इस टाइम। तो आपने फिर कहाँ दिखाया था? मैंने यही हॉस्पिटल में दिखाया था। अच्छा, तो अब आज क्या स्थिति है मतलब आपकी? अब मेरी सबसे बेहतर स्थिति है। अच्छा, इलाज अच्छा मिला? इलाज अच्छा मिला, मैंने पूरा कोर्स लिया तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ आज। अच्छा, आज आपको यहाँ सम्मानित भी किया गया है? हाँ, सम्मानित किया है मेरे को, अच्छे से संभाल कर ये डॉक्टरों ने। अच्छा। सब कुछ, दवाई भी अच्छे से दी, चेकअप भी अच्छे से करा। अच्छा, अब ठीक हूँ। ये कुष्ठ रोग दिवस भी है, किस तरह सम्मानित किया गया है महिलाओं को, क्या मामला है? सर, आज कुष्ठ दिवस के अवसर पर जो कुष्ठ मुक्त रोगी हैं उनको हमने सम्मानित किया है ताकि समाज से ये स्टिग्मा दूर हो सके कि कुष्ठ रोग ठीक नहीं होता है। ये हमारे समाज, कोई भी रोगी, कुष्ठ रोगी भी हमारे समाज का हिस्सा है और ये अपनी सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि
कुष्ठ रोग को अपने देश से खत्म करने के लिए हम इनसे भेदभाव करना बंद करें और ये रोग पूर्णतः ठीक होने वाला रोग है। तो अभी ये महिलाएं हैं, वो उन्होंने बताया कि मैं काफी स्वस्थ हो गई, किस तरह की बीमारियां थी उनके, क्या है? सर, इनको कुष्ठ रोग था और समय पर उसका डायग्नोस हुआ और उसका ट्रीटमेंट हुआ और वो पूर्णतः ठीक है। और उन्होंने आज समाज को मैसेज भी दिया है कि ये बीमारी ठीक होने वाली बीमारी है। तो आज किस तरह इनको सम्मानित किया, क्या दिया है उनको? इनको सर सरकार की तरफ से दी जाने वाली सुविधाएं जैसे कंबल और इनको जो रबर सोल की, माइक्रो रबर सोल की जो चप्पल होती है जिससे इनके किस तरह की घाव नहीं हो, इंजरी नहीं हो, वो दी जाती है, वो हमने इनको प्रोवाइड किया। तो मुख्य अतिथि पीएमओ साहब? मुख्य अतिथि तो कुष्ठ मुक्त रोगी हैं और पीएमओ साहब की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ है। एनएबी थाना क्षेत्र के बक्तल के चौकी के पास ट्रक ने एक महिला को टक्कर मार दी, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे गंभीर स्थिति होने के चलते जयपुर रेफर कर दिया, जहां उसकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके बाद महिला के शव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस को सूचना दी गई है। महिला के पति ने बताया कि महिला का नाम सुमित्रा है और दिवाकरी की रहने वाली थी। वह मजदूरी करने के लिए जा रही थी, तभी ट्रक ने बक्तल के चौकी पर महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई। फिलहाल महिला की मौत के मामले को लेकर पुलिस को सूचना दी गई है। एक्सीडेंट हुआ था 11 महीना 29 तारीख सुबह 8:30-9 बजे। अच्छा, क्या नाम है इनका? सुमित्रा बाई। कहाँ की रहने वाली है? दिवाकरी की। किस चीज से हुआ था? ट्रक से। है? ट्रक ये मजदूरी करने जा रही थी, सोच के अपनी साइड पे। अच्छा, मार गया को टक्कर। अच्छा, उसके बाद कहाँ भर्ती कराया? यहाँ से फिर भेज दिया जयपुर SMS। अच्छा, फिर SMS से फिर उन्होंने रखा था 20 दिन, फिर वापिस भेज दिया। अच्छा, टांग कट गई यहाँ से। अच्छा, कट गई यहाँ से। अच्छा, तो पुलिस को सूचना दी क्या आपने? हाँ, पुलिस को दे दी थी, सूचना उसी टाइम दे दी। अच्छा, तो ये कब की बात है? ये 11 महीने की 29 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, 7 तारीख को पुलिस वाला को सूचना दी थी। एनएबी थाना पुलिस ने मोबाइल लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। थाने के सहायक उप निरीक्षक दयाराम ने बताया कि थाना क्षेत्र में हो रही मोबाइल लूट की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियान चलाकर मोबाइल लूट करने वाले आरोपी सोनू जाटव निवासी पाटन मेवान और सुभाष जाटव निवासी पाटन मेवान को मन्ना का रोड से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। पकड़े गए आरोपी दोनों राहगीरों से मोबाइल लूटने और छीनने की वारदात को अंजाम दिया करते थे, जिनमें अभी पूछताछ की जा रही है कि आरोपियों ने किस किस जगह मोबाइल लूट और छीनने की घटना को अंजाम दिया है। थाने आजा में मोबाइल की छीनने की वारदात होती थी, जिसमें मुकदमा 883/2022 का दर्ज हो, जिसमें तफ्तीश जारी थी। इसमें 2 मुलजिमान को पूछताछ से गिरफ्तार किया है। जो मुलजिमानों के नाम सोनू सनोव रतिराम जाति जाटव निवासी पाटन मेवान PS सर्कल फिलहाल वर्ग है। एक दूसरा मुलजिम सुभाष पुत्र शिवलाल जाति जाटव निवासी पाटन मेवान जिला अलवर कैथल के हैं। उक्त मुकदमे में एक बाल अपचारी नियुक्त किया गया। तो कहाँ से गिरफ्तार किया मुलजिम को? मुलजिम को मुखबिर सूचना पर एक मन्ना कट से किया गया था और दूसरा ये थाना इलाका में घूमते हुए। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बाहर। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेपर लीक प्रकरण, बिजली कटौती और बेरोजगारी को लेकर सोमवार को शिक्षित बेरोजगार युवाओं की ओर से विवेकानंद चौक से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान युवाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। छात्र प्रतिनिधि ओमवीर रईसा संत राम पटेल ने बताया कि सरकार किसानों को फसल की सिंचाई के लिए बिजली नहीं दे रही है और बिजली कटौती की जा रही है। सरकार की ओर से बेरोजगार युवाओं के लिए निकाली जा रही भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं, जिसको लेकर युवाओं में आक्रोश है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। भर्ती परीक्षार्थी युवा महंगी फीस देकर कोचिंग में परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं, जिसके चलते उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी राज्यपाल से मांग है कि बिजली कटौती बंद की जाए, जिससे कि किसानों द्वारा फसल की सिंचाई की जा सके। वहीं पेपर लीक प्रकरण में उचित कार्रवाई की जाए। पिछले कुछ समय से, पिछले 5 साल से जो राजस्थान के अंदर, प्रदेश के अंदर बिजली कटौती और पेपर लीक के मामले बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इस मामले को लेकर आज हम कलेक्टर साहब को राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन देना है, जिसके माध्यम से हम अपनी बात रखना चाहते हैं। बिजली कटौती बहुत 20-20 घंटे गाँव में बिजली नहीं रहती है और आज के दैनिक जीवन में बिजली सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बिना बिजली के कोई काम नहीं होता है। और साथ ही पिछले 5 वर्ष के अंदर लगातार रीट के पेपर हो, चाहे सेकंड ग्रेड भर्ती हो, उनके लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे युवा में हताश है, बेरोजगार है। और युवा कोचिंग के माध्यम से अपनी फीस भरता है, उसकी कमर टूट रही है। युवा किसान के बच्चे हैं, जो कैसे कैसे किसान अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो रहे हैं तो उनके सपने टूट रहे कहीं कहीं। तो इसलिए हम इस नकारा और निकम्मी सरकार के खिलाफ आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। किसके माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है? ओम रईसा मेरा नाम है, मेरी तरफ से। आप सभी छात्रों हैं, इनकी तरफ से। उद्योग नगर थाना पुलिस ने अवैध खनन कर ट्रैक्टर में पत्थर भरकर ले जा रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों युवक घेगोली से अवैध खनन के पत्थर भरकर ला रहे थे, तभी पुलिस को सूचना मिली। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया। उसके बाद में पकड़े गए दोनों आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को आज गिरफ्तार किया। सहायक उप निरीक्षक हरेंद्र कुमार ने बताया कि 17 जनवरी को घेगोली में अवैध खनन कर पत्थर भरकर ट्रैक्टर ट्रॉली में जा रहे थे। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे शोएब अख्तर और शमसू खान पुलिस को देखकर मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर भाग गए थे। उसके बाद में उद्योग नगर थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। कल दिनांक 29/1/2003 को अवैध खनन के मामले में घेगोली निवासी शोएब अख्तर व शमसू खान को गिरफ्तार किया गया है, जिनको आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। क्या मामला था इनका? पहले ये अवैध खनन करके पत्थर भर के ला रहे थे। 17 जनवरी को जो पुलिस को देखकर ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थरों के छोड़कर भाग गए थे। अच्छा, जिनको कल गिरफ्तार किया गया। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के हरसाना मोड़ के समीप एक छात्र अपने गांव गंडूरा से हरसाना गांव में मौजूद ITI में पेपर देने के लिए पैदल जा रहा था। तभी सामने से आ रही तेज गति बाइक ने उसको टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस
मामले की सूचना मिलते ही लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्र के परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और घायल छात्र अमित को लेकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है। परिजनों ने बताया कि अमित जाट आज सुबह लक्ष्मणगढ़ हरसाना ITI में अपने पेपर देने के लिए जा रहा था, तभी बाइक ने उसको टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। ये गंडोड़ा से लक्ष्मणगढ़ के लिए पेपर देने के लिए गए आज 2 बजे से इसका पेपर था। तो ये पैदल जा रहा है और एक मोटरसाइकिल वाला ने आके टक्कर देखे और भाग गया। क्या नाम है इसका? या को नाम अमित चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? गंडोड़ा के। अच्छा, किस चीज का पेपर था? ITC कुछ ऐसे ही है, दूसरे ITC IT। अच्छा, फिर तो पैदल जा रहा था। अच्छा, कच्चे रास्ते में रोड से छोड़ के भी जा रहा था। अच्छा, और इसके टक्कर मार के चले गया, साधन वाला भाग गया। कौन सा साधन था? साधन मोटरसाइकिल दिखी। पुलिस वाला ने थानेदार ने फोन किया, जब एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस में फिर वो थानेदार को बैठा के गया और जब घर वालों को फोन किया, जब वो जो हम आए हैं। आप क्या लगते हैं? मैं यहाँ का बाबा लगता हूँ। बाप का क्या नाम है सर इसका? मुकेश चौधरी। उम्र तो यहाँ की 21 साल है। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम जोनेटा स्थित मनसा माता मंदिर पर मनसा माता ग्राम विकास समिति एवं ग्रामीणों के सहयोग से क्षेत्र की खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना के लिए चल रहे 9 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रवचन देते हुए कथावाचक संत राम तारा दास महाराज बनारसी ने कहा कि भागवत कथा सुनने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है व आत्मज्ञान की प्राप्ति एवं जीवन जीने की राह मिलती है। उन्होंने कथा के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं भागवत कथा से जुड़े कई प्रसंग सुनाए। वहीं कथा के दौरान बीच बीच में गाए गए भजनों पर महिला श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। कमेटी के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने बताया कि कथा में सोमवार को नंदोत्सव मनाया जाएगा। कथा का कार्यक्रम प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होता है। महायज्ञ व कथा का समापन पूर्णाहुति व भंडारे के साथ 3 फरवरी को होगा। इस मौके पर रूबिया उपाध्याय, लल्लू राम शर्मा, राधेश्याम शर्मा, झंडू राम मीणा, धनपाल मीणा, रमेश शर्मा, चंद्र प्रकाश शर्मा, मुकेश उपाध्याय, मोतीलाल लाटा, संदीप शर्मा, भागीरथ मीणा, बद्री प्रसाद बैसला, सतीश शर्मा, श्याम जोनेटा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद आज 155 दिन बाद कांग्रेस के जिला महासचिव गौरव यादव ने अपने पैरों में चप्पल पहनकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प पूरा किया। कांग्रेस महासचिव गौरव यादव ने बताया कि राहुल गांधी ने 14 राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर 3970 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर आज कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा फहराया। इसी के साथ मेरा संकल्प पूरा हुआ। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो उन्होंने प्रण किया था कि जब तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चलेगी तब तक वह नंगे पैर और जमीन पर सोएंगे। राहुल गांधी ने देश को जोड़ने के लिए अपने मौलिक समर्थन के साथ यह यात्रा पूरी की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पूरे देश को जोड़ना था, जहां आजादी, जाति, संप्रदाय, धर्म को एक सूत्र में बांधने का काम किया और पूरे देश में यह मैसेज किया और जनता में स्वीकार किया है कि राहुल गांधी ही ऐसे व्यक्ति है जो देश को जोड़ने का काम कर सकते हैं। और जिस सोच के साथ उन्होंने यात्रा शुरू की वह सोच पूरे देश में फैली है और उन्होंने यह भी प्रण किया है कि राहुल गांधी भविष्य में कभी भी इसी तरीके की कोई यात्रा करेंगे तो निश्चित रूप से वह इसी तरह का अपना प्रण लेंगे। 7 सितंबर 2022 से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की, जो 14 राज्यों से चलते हुए 3970 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके आज उन्होंने लाल चौक कश्मीर में तिरंगा फहराया है। मैंने ये प्रण किया था जब उन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी कि जब तक ये यात्रा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक मैं नंगे पैर रहूंगा और जमीन पर सोऊंगा। देश को जोड़ने की जो सोच राहुल गांधी जी लेकर चल रहे हैं उसी के लिए, उसी को मौलिक रूप से समर्थन देते हुए मैंने ये प्रण किया था। मैंने आज ये अपना प्रण पूरा किया और मैं भविष्य में भी जब भी राहुल गांधी जी इस तरह की कोई यात्रा करेंगे तो अपना प्रण लेकर पुनः उनके साथ जुड़ता रहूंगा। किस तरह का संदेश दिया इस यात्रा ने?
ये यात्रा पूरे देश को जोड़ने के लिए, सभी भारतवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय से परे हटकर देशभक्ति की भावनाएं वो लोगों के मन में जागृत करने के लिए राहुल जी ने यात्रा रखी और इससे एक बहुत अच्छा मैसेज पूरे देश में गया। सभी लोगों ने स्वीकार किया है कि राहुल गांधी जी ने जो सोच आगे रखी है वो वास्तव में काबिले तारीफ है, सभी ने इसे सराहा है। रुक रुक कर हो रही रिमझिम बरसात के बीच रविवार शाम को आकाशीय बिजली गिरने से गोविंदगढ़ पंचायत समिति के मालपुर ग्राम पंचायत में एक गाय की मौत हो गई। पंचायत समिति सदस्य कुलदीप सिंह ने बताया कि गांव के पप्पू सिंह पुत्र इंदर सिंह की गर्भधारित गाय की मौत हो गई और उसके गर्भ में 8 माह से अधिक समय का बच्चा था। आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। ग्राम पंचायत मालपुर में पप्पू सिंह के घर ये शाम को 5 बजे आकाशीय बिजली गिरने से गाय की मौत हो गई है। श्री ब्राह्मण समाज समिति खेरली ने रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कस्बा स्थित परशुराम वाटिका ब्राह्मण सभा धर्मशाला में किया, जिसमें मुख्य अतिथि विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा अलवर धर्मवीर शर्मा ने की। प्रतिभा सम्मान समारोह में राम गोपाल शर्मा उपाध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण समाज, मोहन स्वरूप भारद्वाज अध्यक्ष जिला ब्राह्मण समाज अलवर, सुरेश पुंचरी सदस्य विप्र कल्याण बोर्ड, योगेश वशिष्ठ अध्यक्ष कवि संगम जयपुर संभाग, ललिता शर्मा अध्यक्ष विश्व ब्राह्मण समाज दौसा, नूतन शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष सर्व ब्राह्मण महासभा जयपुर, बंटी पंडित, आकाश मिश्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में कक्षा 10 एवं 12वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करता, नीट, आईआईटी में चयनित, खेल आदि अन्य क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले तथा राज्य एवं केंद्रीय सेवाओं में चयनित प्रतिभाशाली बालक एवं बालिकाओं को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह दिया गया। इस अवसर पर विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा ने अपने उद्बोधन में सभी विप्र से विप्र कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। इससे पूर्व खेरली ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष जितेंद्र कानूनगो, मंत्री ओम प्रकाश मिश्रा, उपाध्यक्ष कमलेश अवस्थी, कोषाध्यक्ष राजेश कलवाड़ी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य बालकिशन तिवाड़ी ने किया। समारोह के अंत में कार्यक्रम संयोजक रवि दत्त वकील ने सभी आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस दौरान समाज के भामाशाह जगदीश रैनी वालों का धर्मशाला के मुख्य द्वार बनवाने के लिए सम्मान किया गया। इस अवसर पर राजकुमार पंडा उपाध्यक्ष जिला भाजपा, रामोतार कालवाड़ी, सतीश अवस्थी, रामकिशोर शर्मा, राम बाबू फॉरेस्टर, नत्थी लाल शर्मा, दीपेश जयमन, दिनेश दारोदा, प्रेम प्रकाश सेक्रेटरी सहित बड़ी संख्या में विप्र उपस्थित रहे। अलवर जिला फोटोग्राफर एंड डीलर वेलफेयर सोसाइटी के खैरतल निवासी सुनील रामेजा अध्यक्ष चुने गए हैं। अलवर जिला फोटोग्राफर एंड डीलर वेलफेयर सोसाइटी के द्विवार्षिक चुनाव आपड़ो मैरिज होम अलवर में संपन्न हुए, जिसमें मतगणना सुबह 10 बजे से शुरू हुई और शाम 4 बजे तक पूरी हुई। मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए गए। चुनाव में मशाल पैनल के प्रत्याशी खैरतल निवासी सुनील रामेजा अध्यक्ष, बॉबी नरूला सचिव व जुगल सैनी कोषाध्यक्ष पद पर विजयी रहे। मतगणना में कुल 437 वोट पड़े। मशाल पैनल के प्रत्याशियों को 262 वोट व कैमरा पैनल के प्रत्याशियों को 173 वोट प्राप्त हुए, जिसमें मशाल पैनल के प्रत्याशियों ने 89 वोटों से जीत हासिल की। परिणामों को जानने के लिए सुबह से ही लोगों में उत्साह था। प्रत्याशी व उनके समर्थक मतगणना स्थल पर परिणामों को लेकर चर्चा करते हुए दिखाई दिए। परिणाम के अंत में विजयी रहे पैनल का अभिवादन किया गया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आप
और इस मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संयुक्त वैश्य महासभा बुद्ध विहार विजयनगर ने श्री अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा भवन हसन खां मेवाती नगर अलवर पर समाज की स्मारिका विमोचन, वैश्य समाज की प्रतिभाओं, छात्र छात्राओं, विशिष्ट कार्यकर्ताओं, दानदाताओं का सम्मान किया गया। महासभा के अध्यक्ष मोहन स्वरूप अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ पौधारोपण कार्यक्रम से किया गया। तत्पश्चात पारिवारिक स्मारिका का विमोचन बनवारी लाल सिंगल, पूर्व विधायक व अध्यक्ष वैश्य महासम्मेलन राजस्थान, ओम प्रकाश गुप्ता, अशोक सिंघानिया उद्योगपति, बाबू झालानी उद्योगपति, अशोक जैन चंद्र प्रभु विकलांग कल्याण समिति, त्रिलोक चंद जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा, केशव गुप्ता महामंत्री वैश्य महासम्मेलन, रमेश चंद जी तुंगा वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष खंडेलवाल समाज, हुकम चंद अग्रवाल अध्यक्ष अग्रवाल जिला संस्थान, मोहन स्वरूप अग्रवाल अध्यक्ष संयुक्त वैश्य महासभा बुद्ध विहार विजयनगर अलवर ने किया। कार्यक्रम में 16 मेधावी बच्चे, 44 दानदाताओं और कार्यकारिणी के 6 सदस्यों का सम्मान किया गया। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।